जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। युद्ध विराम समझौते के तहत हमास ने शनिवार को 4 इजरायली महिला सैनिकों को रिहा कर दिया है। रेड क्रॉस ने अंतर्राष्ट्रीय समिति को इन महिला कैदियों को सौंपा। सैनिक वर्दी में पहुंची महिलाओं को देखकर उनके परिवार और दोस्तों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जानकारी के मुताबिक इन महिला सैनिकों को 200 फिलिस्तीनी कैदियों के बदले छोड़ा गया है। दर्जनों हमास के सशस्त्र लड़ाकों के बीच इन चारों बंधकों को गाजा में बनाए गए एक मंच पर लाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में फिलिस्तीनियों की भीड़ मौजूद रही। इजरायली महिला सैनिकों ने हाथ हिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। बाद में इन्हें वाहनों में बैठाया गया और इजरायली सेना की सुरक्षा में रवाना किया गया। हमास ने जिन महिला सैनिकों को रिहा किया है उनका नाम करीना एलीव, डेनियला, नामा लेवी और लिरी अलबाग है। ये सभी गाजा के किनारे एक निगरानी चौकी पर तैनात थीं। इसी दौरान हमास के लड़ाकों ने इनका अपहरण कर लिया था। बता दें कि हमास और इजरायल के बीच युद्ध विराम हो गया है। इस युद्ध विराम पर फॉरेन एक्सपर्ट रुबिंदर सचदेवा ने क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। इस समझौते के दौरान 6 हफ्ते का एक तो सीज फायर हो जाएगा। करीब 33 बंधक जो बनाए हुए थे वो छोड़े जाएंगे और इधर से इजराइल करीब 1000 पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को भी छोड़ेगा और 42 दिन के लिए शांति होगी। उसके बाद अगर ये कायम रही तो नेक्स्ट फेज होगा। अच्छी बात है, शांति हुई। वन सेकेंडली, परंतु ये जो अभी वक्त जो टाइम है, इस टाइम में क्यों हुई, उसके कारण ये है अव्वल ट्रंप का आना। ट्रंप ने अनाउंस कर दिया था अपने टिपिकल स्टाइल में कि मेरे आने से पहले ये डील हो जानी चाहिए, नहीं तो मैं कुछ ऐसा कर दूंगा कि हमास सोच भी नहीं पाएगा। तो नेतन्याहू ने ट्रंप के साथ अपने रिश्तों को और सॉलिड करने के लिए ये सोचा बेहतर कि अगर ये डील पहले हो जाए, क्योंकि नेतन्याहू अटकता था इस डील को लेकर के, तो नेतन्याहू ने अपना रवैया सॉफ्ट किया ताकि ये डील हो जाए, ताकि 20 जनवरी जब ट्रंप इनॉग्रेशन होता है उससे पहले डील हो। तो हालांकि बाइडेन सरकार ने बहुत रोल भी प्ले करा है, तो एक तरह से कह सकते हैं इन दोनों प्रेसिडेंट्स का रोल रहा है इस डील को बनवाने में। डेफिनेटली एक बड़ा कदम है। इसमें दो अहम बातें और हैं। एक तो न्यूक्लियर एनर्जी का जो सैंक्शन हटा है उससे इंडिया यूएस कोऑपरेशन न्यूक्लियर में और बढ़ेगी। और मेरी किताब ट्रंपोटोपिया में मैंने इस बारे में लिखा है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और भारत को लेकर के। तो न्यूक्लियर एनर्जी और दुनिया भर में न्यूक्लियर की डिमांड क्लीन एनर्जी की बढ़ रही है, तो फायदा भी है हमें। दूसरा, रेयर अर्थ एलिमेंट्स के ऊपर जो सैंक्शंस हटी हैं उसका भी कारण है कि दुनिया के जो रेयर अर्थ मटेरियल्स है उसकी मार्केट चाइना कंट्रोल करता है और अब अमेरिका चाइना की जब टेंशंस होंगी तो वो मार्केट टाइट हो जाएगी। तो उससे ओवरकम करने के लिए अमेरिका चाहता है कि भारत की रेयर अर्थ इंडस्ट्री और सप्लाईज के साथ उसकी पाइपलाइन सप्लाई चेन बने, जो कि हमारे लिए भी अच्छा है।